Welcome in EVS class 5th. Today we are going to continue lesson number 9 from your EVS textbook. In previous video we have already studied about the mountaineering camp and their incidences. Today we will continue the same one. Up you go. यही लेसन हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं. आज का टॉपिक है अ स्पेशल गेस्ट. इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. द इंसिडेंट वाज ऑन 15 फरवरी 1984. ये जो इंसिडेंट है ये 15 फरवरी का बताया गया है. आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट बचेंद्री पाल. जो डिनर ख़त्म होने के बाद हम एक गेस्ट से मिले, एक मेहमान से मिले जिनका नाम था बचेंद्री पाल. शी हैड जस्ट बीन सिलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ टीम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. और उन्हें अभी अभी जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने के जो टीम बनाई गई थी उसमें उनका एक पार्ट थी, एक हिस्सा थी. शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के ब्लेसिंग आशीर्वाद लेने आई थी. इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग. वी वर ऑल सिंगिंग. वो एक अच्छा और हैप्पी अच्छी और हैप्पी इवनिंग थी. हम सब गाना गा रहे थे. बचेंद्री ऑल्सो जॉइन अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग. वहाँ पे बचेंद्री ने भी हमें ज्वाइन किया डांसिंग और सिंगिंग में, और वो एक पहाड़ी सॉन्ग गाने लगी. बेतु पाखो बारह हंसा कफल पाको चेता मेरी छैला. ये ऐसा एक पहाड़ी सॉन्ग था. एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बचेंद्री वुड बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री. उस टाइम पे हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बचेंद्री ही वो एक इंडियन वुमेन होगी कि जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला होंगी, वो एक इतिहास रचेंगी. नेक्स्ट टॉपिक इज कैंप इन स्नो. ये इंसिडेंट दिया हुआ है 18 फरवरी 1984 का. एक बर्फ में दिया हुआ एक कैंप का एक इंसिडेंट है. वी वर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 2134 मीटर. हम लोग 2134 मीटर ऊंचाई पे खड़े थे. वी वर टू स्पेंड द नाइट हियर. हमें वो वहाँ पे पूरी रात बितानी थी. एवरीवन वाज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट. और सब लोग अपना अपना टेंट बनाने में सब बिजी थे, मग्न थे. We used double layer plastic sheets for the tent and for the ground. हम लोगों ने डबल लेयर की प्लास्टिक शीट टेंट के लिए यूज़ की थी और ग्राउंड पे बिछाने के लिए भी. ऐसा क्यों किया था? क्योंकि the air between the layers would help to keep us warm. क्योंकि जो दो लेयर्स के बीच में जो एयर रहती है, हवा रहती है, वो हमें वार्मनेस दिलाती है. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्नोवी इलाका था, बर्फीला इलाका था, इसलिए वो ज़रूरत थी वहाँ पे वार्मनेस लाने की. वी पुट इन द पैक्स एंड बिगेन टू पुट अप द टेंट. हम लोगों ने पैक्स डाले. पैक्स मतलब जो कि मेटल रॉड्स थे जिनकी हेल्प से ही टेंट बांधने में हेल्प की जाती थी. और हमने टेंट बनाना शुरू किया. एज वी टाइड इट फ्रॉम वन साइड. हमने एक तरफ से उसे बांध दिया था. द विंड फ्लू द टेंट फ्रॉम द अदर साइड. और दूसरी तरफ से हवा जो बह रही थी उसके अपोजिट साइड में बांध दिया. आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ पुलिंग एंड टगिंग वी मैनेज टू गेट द टेंट अप. हमने बहुत ज़्यादा खींचातानी करने के बाद कैसे तो भी हमने जो टेंट है वो बांध दिया. Then we dug a drain around the tent. और फिर हमने टेंट के आजू बाजू में डग करना शुरू कर दिया, गड्ढा खोदना शुरू कर दिया.
feeling very hungry. और अब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी. We collected some firewood and stones to make a चूल्हा and cook some food. हमने कुछ फायरवुड जो कि लकड़ियाँ जमा की थी, कुछ पत्थर लिए थे चूल्हा बनाने के लिए और हमने हमारा खाना बनाना शुरू किया. After the meal, we collected all the waste in a bag to clean the campsite. खाना होने के बाद हमने हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल वहाँ पे गिरा था कैंप साइट पे, वो सब अपने बैग में भर के वो जो जगह थी कैंप साइट वो अच्छे से क्लीन कर दी, साफ कर दी. Soon we got into our sleeping bags. और फिर हम लोग स्लीपिंग बैग के अंदर जाके सो गए. ये जो स्लीपिंग बैग है इस तरीके से रहती है जैसे कि हम लोग एक चैन की तरह जिप लगा के उसके अंदर आराम से सो सकते हैं, जिससे हमें ठंड से बचा जा सकता है. I was not sure if I would be able to sleep in it. मैं तो बिल्कुल श्योर नहीं थी कि मैं इसमें सो पाऊंगी. Would it be comfortable? क्या वो आरामदायी होगी? Would I not feel cold? क्या हमें वहाँ पे सच में ठंड नहीं लगेगी? But the bags were filled with soft feathers which help in keeping us warm. पर जो बैग जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो बैग है एक बैग की तरह यहाँ पे जो दिख रहा है, जो कि जिप से बंद भी किया जा सकता है, वो बिल्कुल सॉफ्ट फीदर से बना होता है और जो हमें गर्मी दिलाता है. We were all very tired, so very soon we fell asleep. हम लोग बहुत थक गए थे और हमें जल्द ही नींद आने लगी थी. The next morning we woke up and found that it was snowing. दूसरे दिन हम उठने के बाद हमने देखा कि हर तरफ बर्फ बिछी हुई थी, बर्फ गिरी हुई थी. White soft fluffy snowflakes were gently falling. और जो सफ़ेद बर्फ की चादर हर तरफ गिरी हुई थी और बिछी हुई थी. वाव, इट वॉज सो ब्यूटीफुल. ये कितना सुंदर नज़ारा था. द प्लांट, द ट्री, द ग्रास एंड द माउंटेन एवरी लुक वाइट. जो ग्रास थे, घास थी जो कि, और प्लांट थे, पेड़ थे जितने भी, और माउंटेन भी, पहाड़ थे, वो सब पूरी तरीके से सफ़ेद दिखने लगे थे. टुडे वी वर टू क्लाइम हायर. आज हमें और भी ज़्यादा ऊंचाई चढ़नी थी. 2700 मीटर्स, 2700 मीटर की ऊंचाई पे आज हमें चढ़ना था. वी वॉक केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स. और हम लोग एक धीरे धीरे स्टिक्स की हेल्प से, लकड़ियों की मदद से ऊपर चढ़ने लगे. इट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लीपिंग. ये बहुत कठिनाई भरा रास्ता था क्योंकि हम वहाँ से फिसल रहे थे. बाय आफ्टरनून वी हैड रीच स्नो कवर्ड माउंटेन्स. और दूसरे दिन दोपहर वहाँ पे आफ्टरनून में, दोपहर में हम लोग पूरी तरीके से, जो कि स्नो कवर हुआ था, स्नो से कवर हुआ माउंटेन्स तक पहुँच गए. वी एंजॉय throwing snowballs at each other and making a big snowman. हमने एक दूसरे के ऊपर snowballs भी फेंके और एक snowman बनाया, एक बड़ा सा snowman भी बनाया. Last day at camp के आखिरी दिन, जो कि था 21 फरवरी 1984 का दिन. We were getting ready for the campfire. Each group presented a program. We were enjoying telling jokes and laughing, singing and dancing around the campfire. हम लोग क्या कर रहे थे? हमने एक प्रोग्राम अरेंज किया था और कैंप फायर के अराउंड हम सब लोग रेडी हो गए थे. हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे को जोक बता रहे थे और हंस रहे थे, गा रहे थे, डांस कर रहे थे कैंप फायर के अराउंड. Soon it was midnight. Brigadier Gyan Singh got up and called me. ये आधी रात हो गई थी और ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने मुझे बुलाया. I thought, oh no, what have I done this time? अब मुझे लगा कि अब मैंने क्या कर दिया. But when sir announced my name for the best performance award,
I stood still. तब जो सर थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, उन्होंने मेरा नाम बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ अवार्ड के लिए घोषित किया। मैं बिल्कुल शांत खड़ी रही। He blessed me and tears of joy rolled down my face. और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तब मेरे फेस पे आंसू बह रहे थे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। Let us discuss them. Why do you think a drain was dug around the tent? टेंट के आसपास ड्रेन क्यों डग किए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, गड्ढे क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हम लोग जो स्कॉर्पियंस होते हैं, स्नेक्स, कीड़े जितने भी होते हैं उनको दूर रख सके। ओके, ड्रेन्स वाज डग टू कीप ऑफ इंसेक्ट्स, स्कॉर्पियंस, स्नेक्स। बिच्छू को दूर रखने के लिए, कीड़ों को और सांपों को, उनको दूर रखने, अपने टेंट से दूर रखने के लिए ये डगिंग की जाती है। Besides mountaineering, what are other activities that can be called adventurous and why? माउंटेनियरिंग को छोड़ के अदर कौन कौन सी एक्टिविटीज एडवेंचरस है और क्यों? यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं स्काई डाइविंग, ग्लाइडिंग, हॉट एयर बलूनिंग, रोइंग इन द माउंटेन रिवर आर सम ऑफ द अदर एक्टिविटीज दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस। आप स्कूबा डाइविंग का भी यहाँ पे एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो। आपको एक इमेजिनरी क्वेश्चन दिया है, इमेजिन करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ओके, क्वेश्चन इज यू आर ऑन अ माउंटेन। अगर आप पहाड़ पे है, हाउ डू यू फील देयर? आपको कैसा लगेगा वहाँ पे? व्हाट कैन यू सी? क्या देखेंगे वहाँ से आप? व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग देयर? आपको वहाँ पे खड़े रह के कैसा फील होगा और आप क्या करेंगे वहाँ पे? आई फील, आप आंसर लिख सकते हैं, आई फील वेरी एक्साइटेड टू क्लाइंब अप ऑन अ माउंटेन। हम बहुत अच्छे एक्साइटेड होंगे माउंटेन पे खड़े होके। आई कैन सी हाई माउंटेन्स ऑल अराउंड, और हम लोग बहुत बड़े बड़े पहाड़ आजू बाजू देखेंगे। इन बिटवीन दीज आर डीप वैलीज, उनके बीच में छोटी छोटी वैलीज भी होंगी। देयर आर ऑल्सो मैनी ट्रीज ऑल अराउंड कवर विथ फ्लावर्स, बहुत से ट्रीज, पेड़ भी होंगे जिसपे फ्लावर्स लगे होंगे, फूल लगे होंगे। The whole landscape is very beautiful and I feel as I have come to heaven. I want to climb higher. और ये जो पूरा नज़ारा होगा, लैंडस्केप, ये बहुत अच्छा होगा और मुझे बहुत बिल्कुल हेवन में, स्वर्ग में आए हुए ऐसे लगेगा। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें एक एक्सपीरियंस दिया है जो कि बचेंद्री पाल का है। ओके, लेट अस स्टार्ट। अलोन ऑन द माउंटेन टॉप, a 12-year-old girl living in the mountain was out on a school picnic. 12 साल की एक लड़की जो कि स्कूल पिकनिक के लिए माउंटेन्स पे गई थी। She climbed a mountain peak of 4,000 meter with her friends. और वो 4,000 मीटर तक जो माउंटेन का पीक था, बिल्कुल हाई, उस पे जाके अपने दोस्तों के साथ चढ़ी थी। The girl had done this for fun and adventure. और ये सब उन्होंने सिर्फ मजे के लिए और कुछ साहसी कार्य करना है इस तरीके, इसके लिए सिर्फ किया था। Soon it was dark and they could not see down. वहाँ पे अंधेरा था और वो बिल्कुल नीचे नहीं आ पा रहे थे। It was also cold and scary. वहाँ पे बहुत डरावना और बहुत ठंड भी थी। They were alone without any food and it was a long night. वो बिल्कुल अकेले थे, उनके पास खाना भी नहीं था और पूरी रात उन्हें वहाँ पे गुजारना था। This happens to बचेंद्री पाल played when she was a young girl. ये जो घटना है ये बचेंद्री पाल के साथ घटी हुई है जब वो खेल खेल में और खेलने की उम्र में ही, जब वो छोटी थी तब की ये घटना है। बचेंद्री grew up in नौकुरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड।
गढ़वाल एरिया के, उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में बछेंद्री पाल छोटी सी बड़ी हुई। When she grew older, she joined नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। जैसे ही वो बड़ी होने लगी, उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ज्वाइन किया, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। उनके जो मार्गदर्शक थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। बछेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग। बछेंद्री ने बहुत अच्छा किया उनके जो ट्रेनिंग थे उसके दौरान। शी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमेन इन माउंटेनियरिंग कोर्स। और उन्होंने उनके माउंटेनियरिंग कोर्स के टाइम पे ही अदर जो औरत थी उनको भी ट्रेन करना शुरू किया। In 1984, Bachendri was selected as a team member to climb the Mount Everest. 1984 को ही बछेंद्री पाल जो है वो सिलेक्ट हो गई थी, जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने के एक टीम में वो सिलेक्शन उनका हो गया था। नेक्स्ट इज स्नो स्टॉर्म। There were 7 women in that 18 member team. जो 18 मेंबर्स की 18 लोगों की जो एक टीम थी, टुकड़ी थी, उनमें से 7 वुमेन थी। On the night of 15th May, the team was very tired after having reached a height of 7,300 meter. 15 मई की उस रात में जब ये लोग बहुत थक गए थे 7,300 मीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद, the team put up their tents and went to sleep. जो टीम थी उन्होंने अपना टेंट बना लिया था और सोने के लिए चले गए थे। Around midnight, they heard a loud sound and then a bang. Before they were fully awake, the tent flew off and something very heavy hit them. उन्होंने एक जोर की आवाज़ सुनी और उतने में ही क्या हुआ, उनका जो टेंट था वो उड़ गया था और कुछ तो भी उन पे जोर से आके लगा था। There was a terrible snowstorm. वहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफानी मौसम आ गया था। Bachendri was almost buried under the snow and was hurt on the head. बछेंद्री जो थी लगभग जो स्नो थी, बर्फ थी, उसमें बिल्कुल धंस गई थी और उनके जो हेड है, सिर, उनके उस पे भी उनको चोट लगी थी। Many of the team members were also injured. उनके ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जख्मी हो गए थे। The other used snow picks and axes to dig out those who had been buried under the snow. कुछ लोगों ने एक्सेस और स्नो पिक से बर्फ हटाने की कोशिश की और उनको भी निकालने की कोशिश की जो बर्फ के अंदर धंसे हुए थे। The rest of the team members returned to base camp, but Bachendri went ahead. बहुत सारे लोग बेस कैंप पे वापस आ गए थे, लेकिन बछेंद्री जो है वो आगे की तरफ बढ़ती गई। क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टेडीली टुवर्ड्स द पीक। और जो पीक था उस पे वो धीरे धीरे स्टेडीली चढ़ती गई। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bachendri Pal stepped onto the peak of 8,900 meter high Mount Everest, also called Sagarmatha in Nepal. लगभग 7 मिनट के बाद 1 बजे, दोपहर के 1 बजे 23 मई को बछेंद्री पाल वहाँ पे पीक पे पहुँच गई, जो कि 8,900 मीटर ऊंचाई पे था। और जो माउंट एवरेस्ट है उसको ही सागरमाथा इन नेपाल कहा जाता है। नेपाल में सागरमाथा जो नाम है वो माउंट एवरेस्ट को ही दिया गया है। देयर वॉज अनदर टीम मेंबर विथ हर। कुछ और भी टीम मेंबर उनके साथ थे। देयर वॉज नो स्पेस फॉर 2 people टू स्टैंड ऑन द टॉप एट द सेम टाइम। वहाँ पे 2 लोगों से ज़्यादा बिल्कुल वहाँ पे जगह नहीं थी।
one slip and they would fall straight down thousands of feet below. एक अगर वहाँ पे गिर गया तो दूसरा सीधा खाई में गिर जाता था, जो कि thousands of feet नीचे था. Bachendri and her team met dig into the snow and pitch their eggs firmly in the ice. बचेंद्री और उसके जो टीममेट थे उन्होंने क्या किया कि स्नो के अंदर डग स्टार्ट किए, मतलब खोदना शुरू किया, और वहाँ पे एग से जो कि कुल्हाड़ी थे उनसे उन्होंने आइस को ब्रेक किया और फर्मली अपने पैर वहाँ पे जमा दिए. यूजिंग दिस एज अ हुक दे टाइड देमसेल्फ टू इट विथ अ रोप. और उन्होंने जो हुक है उसकी और रोप की मदद से अच्छे से टाइट कर लिया. ओनली देन 2 of them could stand there, ताकि वहाँ पे 2 लोग अच्छे से खड़े रह सके. She was shivering with the cold but filled with the warmth of achievement. वो ठंड के मारे कांपने लगी थी, पर उनमें जो कुछ पाने की जो वार्मनेस थी अचीवमेंट की, वो गर्मी उनमें आ गई थी. She bowed her head, pitched the national flag and took photographs. उन्होंने अपना सर झुकाया, वहाँ पे नेशनल फ्लैग को गाड़ दिया और अपना फोटो लिया. She spent 43 minutes on the highest peak in the world. और वहाँ पे उन्होंने 43 मिनट वहाँ पे बिताए, जो कि हाईएस्ट पीक पे उन्होंने फर्स्ट टाइम बिताए थे. बचेंद्री पाल became the first Indian woman and the 5th woman in the world to reach the peak of Mount Everest. बचेंद्री पाल जो थी वो इंडिया की पहली महिला थी और 5th वुमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट के पीक पे जाके पहुंची थी. ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो फ्लैग है, इंडियन फ्लैग उन्होंने वहाँ पे दिखाया है. ओके, और वो उनकी टीम है. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं. क्वेश्चन are given here. Let us start the question. Why did Bachendri put up the Indian flag on the peak? पीक पे उन्होंने इंडियन फ्लैग बचेंद्री पाल ने क्यों रखा था? हम इसका आंसर दे सकते हैं कि उन्होंने ऑनर में रखा है ना, इंडिया के ऑनर में. इन ऑनर ऑफ आवर कंट्री बचेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक. उन्होंने इंडिया के जो सम्मान में, अपने कंट्री के देश के सम्मान में वहाँ पे फ्लैग रखा था. When have you seen our national flag being hosted? आपने कब देखा है नेशनल फ्लैग होस्ट करते हुए? Besides Republic Day and Independence Day, our national flag is hosted on other moments of national pride. जैसे कि हमने देखा हुआ है रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे पे भी हमने नेशनल फ्लैग देखा है, या फिर आपने देखा होगा ओलंपिक्स के जो गेम होते हैं है ना इंटरनेशनल लेवल्स पे, वहाँ पे भी नेशनल फ्लैग को वहाँ पे दिखाया जाता है ना. तो आप ये भी एग्जांपल्स देख सकते हैं. नेक्स्ट है, हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ एनी अदर कंट्री वेयर? क्या आपने किसी और देश का फ्लैग देखा है, झंडा देखा है, और कहाँ पे? यस, इन चाणक्यपुरी दिल्ली वेयर embassies of different countries are based. I have seen the flag of many countries. वहाँ पे अलग अलग कंट्री के जो एम्बेसीज, उनके जो देश निर्देशक होते हैं वो वहाँ पे चाणक्यपुरी जो कि दिल्ली में स्थित है वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे अपने अपने कंट्री का फ्लैग दिखाते हैं अपने देश के प्राइड में. लास्ट क्वेश्चन इज explain why it can be adventurous and challenging to climb a mountain. How would you prepare if you were a climb mountain? What would you take with you? Write in your own words. आपको बताना है कि जो माउंट क्लाइंबिंग है वो कैसे चैलेंजिंग है और एडवेंचरस भी है. आप अगर ऐसा आप माउंट क्लाइंबिंग करेंगे, माउंटेनियरिंग करेंगे, तो अपने साथ साथ
क्या क्या लेके जाएंगे और आप उसके लिए क्या प्रिपरेशन करेंगे, अपने शब्दों में इसको लिखना है। ओके, द आंसर इज माउंटेन्स आर फुल ऑफ डेंजरस रिवर्स, डीप वैली, इरेगुलर सर्फेसेस एक्सेट्रा। टू क्रॉस दिस इन वेरी चैलेंजिंग टास्क। ये जो माउंटेन्स होते हैं ये यहाँ कहाँ पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा जंगली एरियाज में रहते हैं, इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेंजरस खाइयाँ जो रहती है, डीप वैलीज रहती है, नदियाँ बहती है डेंजरस, बहुत ज़्यादा वाइड रिवर्स होती हैं। ये जो माउंटेन का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रहता है, इरेगुलर सरफेस रहता है, इसीलिए यहाँ वहाँ पे कोई भी कार्य करना, वहाँ पे चढ़ाई करना भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है। इट इज़ नॉट ईजी टू क्लाइम ऑन द स्टीप स्लोप ऑफ माउंटेन्स। वहाँ पे स्टीप स्लोप्स मैंने बताया था कि ये जो ऊंचा नीचा जो रास्ता है, ऐसे ये जो है ये चढ़ना इजी नहीं होता, और हम ग्रेविटी के अगेंस्ट उसमें चढ़ते रहते हैं तो हमें एनर्जी भी बहुत लगती है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ झील एंड विगर। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत होती है और अपने विगर की, मतलब खुद के जो आत्मविश्वास की, खुद चढ़ना है, ये आत्मीयता होनी चाहिए। इफ़ आई वेयर टू क्लाइंब अ माउंटेन आई वुड हैव टेकन अलॉन्ग विथ मी फूड पैकेट्स। अगर मुझे चढ़ना है तो मैं क्या क्या लूँगी, फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल, रोप, हंटर शूज, हुक प्लास्टिक शीट्स, डायरी, टॉर्च, टॉवेल, सोप, विंड चीटर्स, विसल, ग्लूकोज, जैगरी, चना, स्नैक्स। Besides, I would also carry a camera to catch the beautiful pictures. और मैं अपने साथ कैमरा भी लूँगी ताकि वहाँ के सुंदर नज़ारे मैं कैप्चर कर सकूँ। हमें क्या क्या लेना है इसमें, हमारे ज़रूरत की चीज़ें भी लेनी है, खाने का सामान लेना है और पीने के लिए पानी या फिर कुछ स्नैक्स जैसे कि छोटी मोटी चीज़ें जो हमें चाहिए, जैसे डायरी है, टॉर्च है, टॉवेल है, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमें साथ में रखनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश हो गया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।